हेलो एवरीवन। तो आज हम प्रोसीड करने वाले हैं आगे थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम जो कि फुलरेंस है, और दो एलोट्रोप जो है वो प्रीवियस वीडियो में आपको भी पता है कि डिस्कस हो चुके हैं, डायमंड एंड ग्रेफाइट। तो थर्ड एलोट्रोप जो है फुलरेन आज डिस्कस होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज फुलरेंस। ठीक है, तो चल के रहा हमारे पास चल रहा है पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट। अब लेक्चर का तो मुझे याद नहीं, पता नहीं कौन सा लेक्चर है, लेकिन पी ब्लॉक एलिमेंट चल रहा है। ठीक है, तो आज जो है हम थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन डिस्कस करने वाले हैं जो कि एक प्योर एलोट्रोप है और क्रिस्टलाइन। अभी तक हम कौन सा एलोट्रोप डिस्कस कर रहे हैं? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप। डायमंड भी क्रिस्टलाइन, ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन, और अब जो हम करने वाले हैं फुलरेंस वो भी क्या है? क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, और ये थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। तो अगर आपको पूछ ले कि व्हाट इज फुलरेंस, ठीक है, कोई भी पूछ ले आपको कि व्हाट इज फुलरेंस, तो क्या बोलना है आपने? फुलरेंस इज द थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्रिस्टलाइन भी लगा सकते हैं। फुलरेंस इज द थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। क्या बोलना है आपने? फुलरेंस क्या होते हैं हमारे पास? इट इज द थर्ड एलोट्रोप। ठीक है, थर्ड क्रिस्टलाइन, इट इज द थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। किसका एलोट्रोप है? एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो आई थिंक आपने इसको नोट कर लिया। बिल्कुल ध्यान से देखिए क्या हमारे पास फुलरेंस क्या है? इट इज द थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कार्बन का क्या है? ये थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है। दो तो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो अगर अभी तक आपने वो विजिट नहीं किया तो आप उनको विजिट कर सकते हैं। तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से जाकर जो इसे देख सकते हैं। तो फुलरेंस के हमारे पास इट इज द थर्ड, तीसरा एलोट्रोप है और क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है ये। एमोर्फस तो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। जो एलोट्रोप है कार्बन के एमोर्फस एलोट्रोप, जैसे कि कोक हो गया, ब्लैक कार्बन, वो तो अभी इसके आगे आएंगे। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फुलरेन रहेगा, और उसके बाद जो है एमोर्फस जो एलोट्रोप है कार्बन के वो डिस्कस करेंगे। मीन जो भी एलोट्रोप वाला टॉपिक है वो आज इस वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो कि कार्बन और सिलिकॉन से बनते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में जो है डिस्कस होंगे। तो अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहता है, और आरकेएम फैमिली को अपना सपोर्ट और प्यार जरूर देते रहें। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं फुलरेंस के बारे में। फुलरेंस जो है इसका जो जनरल नेम है, ठीक है, फुलरेंस का जो जनरल नेम है वो कैसे पड़ा? उसकी फैमिली की वजह से स्फेरिडल कार्बन केज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर। कार्बन का जो है वो केज मींस पिंजरे के जैसा क्या है? एक स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हमें इसे क्या बोल दिया? फुलरेंस बोल दिया। ठीक है, तो फुलरेन क्या है? एक थर्ड एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम है, क्रिस्टल। ठीक है, थर्ड क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन एटम है। तो अब प्रिपरेशन देख लेते हैं इसकी। फुलरेन को आखिरकार कैसे बनाया जाता है, तो प्रिपरेशन में देख लेते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस, हेडिंग डाली। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस। तो चलिए देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस में क्या होता है। प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस, प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस। अब फुलरेंस की क्या करेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ फुलरेंस। ठीक है, तो फुलरेंस को कैसे बनाया जाता है? बिल्कुल ध्यान से बात को सुनिएगा। सबसे पहले क्या करना, हमने ग्रेफाइट ले लिया। क्या ले लिया? ग्रेफाइट। क्या ले लिया हमने? ग्रेफाइट ले लिया। अब इसके बाद क्या किया? ग्रेफाइट के बाद लगा दी इलेक्ट्रिक आर्क। बिल्कुल एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा और नोट कीजिएगा इसे नोटबुक पर। पहले क्या ले लिया? ग्रेफाइट ले लिया, फिर क्या लगा दी? इलेक्ट्रिक आर्क। इलेक्ट्रिक आर्क मींस करंट दे दिया इसको। ठीक है, करंट पास किया, और इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है। सबसे मेन इंपोर्टेंट बात जो है क्या रखना है? इनर्ट एटमॉस्फेयर रखना है। मींस जो ग्रेफाइट है हमारे पास ये वाला, ये जो है ओनली इनर्ट एटमॉस्फेयर में रहे। जैसे कि ऐसे रख दिया, मान लीजिए ग्रेफाइट ऐसे रख दिया, ठीक है, हवा में, तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना के क्या करना है? ग्रेफाइट को रखना है। तो जैसे कि हीलियम और आर्गन जैसी गैस ले ली। ठीक है, हीलियम एंड आर्गन,
हीलियम एंड आर्गन, इनर्ट बना दिया इसको, ठीक है। क्या किया सबसे पहले, फिर से देखिए, ग्रेफाइट लिया, उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रिक आर्क लगा दी, ठीक है, करंट दे दिया, पास किया, और इनर्ट एटमॉस्फेयर लगा दिया। क्या किया, इनर्ट एटमॉस्फेयर। तो इसके बाद क्या बनेगा हमारे पास, इसके बाद बने हमारे पास वेपराइज कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम, ठीक है। वेपर में क्या, वेपर फॉर्म में क्या बनेगा, कार्बन एटम बनेगा। अब वेपर फॉर्म में कार्बन एटम बनेगा तो उसे क्या कर देना है, कंडेंसेशन कर देना, ठीक है, कंडेंस कर देना। क्या करना है, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ठीक है। ये क्या हमने कंडेंसेशन, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब हमारे पास बनेगा सूट। क्या बनेगा, सूट, जैसे पतली पतली होती है ना कालिक जैसी, ठीक है, ब्लैक ब्लैक जो होती है, वैसे क्या बनेगा, सूट बनेगा, ठीक है, फुलरीन सूट बनेगा। तो उसमें कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, C60 एंड C70 फुलरीन्स। कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, C60 एंड C70 फुलरीन्स होंगे। वो किस में प्रेजेंट होंगे, सूट में, ठीक है। सूट क्या होता है, कालिक होती है पतली पतली, ठीक है, आपने देखी होगी, जैसे बिल्कुल बारीक चिकना फाइन पाउडर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम सूट बोलते हैं। तो ऐसे सूट बन जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी लगा देनी है। क्या करना है, क्रोमेटोग्राफी लगा देनी है। तो इसके बाद क्या किया हमने, क्रोमेटोग्राफी लगा दी, और प्रेजेंस किसकी लगाई, एल्यूमिना Al2O3 की। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये जो हमारे पास फुलरीन्स बने C60 और C70, ये क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, C60 प्लस C70 ऐसे बन जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे। पहले दोनों इकट्ठे थे सूट में, ठीक है, मिक्स थे दोनों। अब क्या किया, क्रोमेटोग्राफी लगाकर क्या किया, एल्यूमिना की प्रेजेंस में क्या किया, इनको अलग कर लिया। C60 जो एलोट्रोप फुलरीन्स है, ठीक है, वो अलग ले लिया, C70 वाला जो है वो अलग ले लिया। लेकिन ज्यादा जो पाया जाता है वो कौन है, C60, और ये मोस्ट स्टेबल है, ठीक है। क्या है, ये मोस्ट स्टेबल एज कंपेयर टू C70। और कुछ ट्रेसेस और भी पाई जाएगी कार्बन एटम की अप टू 350 तक, ठीक है, और इससे एबव भी हो सकता है। तो जनरल फार्मूला क्या है इसका, C2N, और जो हमारे पास N है वो कहां तक हो सकता है, लेस देन और इक्वल टू कहां तक है, 30 तक है, ठीक है, किसमें, इस एलोट्रोप में। तो क्या किया हमने, सबसे पहले क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ठीक है, क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रेफाइट ले लिया प्रेपरेशन में, ठीक है, प्रेपरेशन बता रहा हूं फुलरीन्स की। ग्रेफाइट ले लिया, उसके बाद क्या किया, इलेक्ट्रिक आर्क मींस करंट के झटके वगैरह दिए, और इनर्ट एटमॉस्फेयर बना दिया, ठीक है, इनर्ट एटमॉस्फेयर बना दिया हीट करके इसको। तो वेपर कार्बन बन गया, क्या बन गया, वेपर कार्बन। अब वेपर कार्बन बनने के बाद क्या किया, इसको कंडेंस कर दिया, ठीक है, कंडेंस करने के बाद क्या हुआ, सूट बन गई, ठीक है, फुलरीन सूट बन गई। तो फुलरीन सूट क्या हमारे पास C60 और C70 एलोट्रोप इसमें क्या है, प्रेजेंट है। तो अब इनको अलग करना है, ठीक है, किसी चीज को अलग करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी। किसका यूज करते हैं, क्रोमेटोग्राफी, आपको भी पता ही होगा। तो क्रोमेटोग्राफी लगा दी एल्यूमिना की प्रेजेंस में, तो क्या हो गया, C60 वाला अलग आ गया, और C70 वाला जो है वो भी अलग आ गया। अब ये जो हमारे पास आ गया, इनको क्या करना है, इनको जो हमने क्या किया, अब टोलिन के साथ रिएक्ट किया। एक बार C60 को करवाया रिएक्ट, और एक बार C70 को करवाया। तो C60 को जब हमने टोलिन के साथ रिएक्ट करवाया तो हमारे पास कौन सा कलर आया, वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो ये आई थिंक आपने नोट कर लिया है, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी छाप लीजिए इसको। इसके बाद जो हम आगे प्रोसीड करते हैं, आगे देखना है हमने कि जब हम जो है C60 को, ठीक है, C60 को टोलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है। जल्दी जल्दी बिल्कुल इसको ध्यान से जो है वो चेप लीजिए, ठीक है, कॉपी करना है कॉपी कर लीजिए, आपने जो भी करना है, ठीक है, ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब जो है हम आगे देखने वाले कि जब हम क्या करते हैं, जब हम जो है C60 जो है हमारे पास उसको क्या करते हैं, टोलिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं। किसके साथ, टोलिन के साथ। टोलिन आपको पता ही होगा, ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है उसे टोलिन बोलते हैं। तो क्या किया हमने, C60 को जब टोलिन के साथ रिएक्ट किया, ठीक है, टोलिन के साथ रिएक्ट किया तो हमें ये कलर देगा। तो कौन सा कलर देगा, और हाँ एक बात और बता दूं, C60 और C70 जो है वो ओनली किस में सोलुबल है, ठीक है, किस में सोलुबल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ये क्या है, टोलिन ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है। तो C60 को जब हमने टोलिन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या आएगा, पर्पल कलर, पर्पल कलर आया, ठीक है, या हमारे पास पर्पल कलर। तो बिल्कुल ध्यान से इस पॉइंट को नोट कीजिए, ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि C60 को जब हम टोलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास कौन सा कलर आता है। तो आप बता देंगे जल्दी से अगर आपको पता होगा कि पर्पल कलर आएगा, ठीक है। अब बारी आती है C70 की। तो C70 को हम क्या करते हैं, टोलिन से रिएक्ट करवाते हैं,
किससे करवाते हैं रिएक्ट? टोलिन से। तो हमारे पास क्या आता है? तब आता है हमारे पास ऑरेंज रेड कलर। क्या आता है? ऑरेंज रेड कलर, ऑरेंज रेड कलर। ये आया हमारे पास दो कलर, ठीक है। जब हमने C70 को टोलिन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना? ऑरेंज रेड कलर। जब हमने C60 को टोलिन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास क्या बना? पर्पल कलर। तो इन रिएक्शन को जो बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए, रिएक्शन तो नहीं है बट मेन बातें, ठीक है, इनकी जो मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इनको नोट कीजिए कि जब हम C60 को टोलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो पर्पल कलर आता है, जब C70 को टोलिन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑरेंज रेड कलर आता है। तो बिल्कुल ध्यान से जो आप इनको नोट कर लीजिए। आप जो हमें इनकी जो है वो प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करने वाले हैं? प्रॉपर्टी। लेकिन प्रॉपर्टी से पहले जो मैं आपको इनका स्ट्रक्चर बता देता हूं कि स्ट्रक्चर में ये जो है वो कैसे कैसे अरेंज होते हैं। तो चलिए देखते हैं अब स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है इनके स्ट्रक्चर में क्या होती है? 620 मेंबर्ड रिंग होती है। क्या होती है? 6 जो है वो 20 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। मींस 20 रिंग होगी, ठीक है। 20 रिंग होगी 6 मेंबर्ड रिंग, और कितनी रिंग? 12 जो है वो 5 मेंबर्ड रिंग होती है। क्या? 12 5 मेंबर्ड रिंग, और 20 जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग। जो 6 मेंबर्ड रिंग होती है वो क्या होती है? 5 मेंबर्ड रिंग के साथ और 6 मेंबर्ड रिंग के साथ क्या होती है? फ्यूज्ड होती है। मींस बंधी हुई होती है, ठीक है, बंधी हुई होती है। और जो 5 वाली है वो ओनली 6 के साथ ही क्या होती है? अटैच होती है। तो ये था इसका ऑल ओवर स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो आगे डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। क्या करनी है? डिस्कस प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज देख लेते, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या देखनी है? प्रॉपर्टीज हमारे पास ये C60 और C70 क्या है? कोवेलेंट है, ठीक है, कोवेलेंट है। और डिसॉल्व किस में होती है? फर्स्ट आ गया कोवेलेंट। और डिसॉल्व किस में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व। यहाँ के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या हो जाते हैं? डिसॉल्व हो जाते हैं। थर्ड क्या है? ये C60 और C70 जो है ग्रुप 1 के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। वो कौन से ग्रुप 1? ग्रुप 1 हमारे पास अल्कली मेटल वाला। ग्रुप 1 के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। और किसकी फॉर्म करते हैं? सॉलिड की फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, क्या बनेगा? जैसे K3C60 बनेगा, ठीक है, ये सॉलिड है, ठीक है, क्या है? सॉलिड। ये हमारे पास सॉलिड ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ग्रुप 1 के साथ क्या करते हैं? ये प्रॉपर्टी किसकी बता रहा हूं? C60 और C70 की। कोवेलेंट है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? सोलुबल है, सोलुबल है, ठीक है। और आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलुबल है। थर्ड क्या है? ग्रुप 1 के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं। फॉर्म क्या बनाते हैं? फॉर्म सॉलिड की क्या करते हैं? फॉर्मेशन। एग्जांपल दे दिया, K3C60 की क्या हो जाती है? फॉर्मेशन हो जाती है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है ग्रुप 1 के साथ अल्कली मेटल के साथ ये रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉलिड की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं। और अगर हम टेम्परेचर रखें किससे नीचे, ठीक है, 18 केल्विन से नीचे अगर हम टेम्परेचर रखें तो ये जो है जीरो रेजिस्टेंस में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। इस बात को बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिए। अगर हम 18 केल्विन के नीचे टेम्परेचर रखें, क्या करें? 18 केल्विन के नीचे टेम्परेचर रखें, बिलो द 18 केल्विन, तो ये जो है सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। और जीरो रेजिस्टेंस में भी क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्या करते हैं? जीरो रेजिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। तो बिल्कुल ध्यान से इसको छाप लीजिए, ठीक है। और एक एक प्रॉपर्टी इसकी लिख लीजिए। पहले मैंने आपको बताया क्या है? कोवेलेंट है। दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड में सोलुबल है। तीसरा ग्रुप 1 के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉलिड की फॉर्मेशन करते हैं। एग्जांपल दे दिए मैंने आपको। और चौथा क्या है? बिलो द 18 केल्विन, ठीक है, 18 केल्विन के नीचे जो ये क्या करते हैं? सुपर कंडक्टर जो क्या करते हैं? सुपर कंडक्टर बनते, ठीक है। और जीरो रेजिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। तो ये था ऑल अबाउट हमने प्रॉपर्टी के बारे में जो पढ़ा है। तो आप जो है आगे देखते हैं एमोर्फस, ठीक है, एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये तो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप के बारे में था। तो फुलरीन के बारे में ऑल अबाउट आपको बता चुका हूं। अब जो हम देखते हैं एमोर्फस एलोट्रोप के बारे में, कार्बन के एमोर्फस एलोट्रोप। तो हेडिंग डालिए एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला एलोट्रोप है एमोर्फस कोक, ठीक है, क्या है? कोक, सबसे पहला ये आ गया। सेकंड हमारे पास पहला आ गया कोक, सेकंड क्या है? चारकोल,
ये सेकंड आ गया चारकोल, और थर्ड जो है वो क्या है, फर्स्ट कोक, सेकंड चारकोल, थर्ड जो है वो है ब्लैक कार्बन, ठीक है, या कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोक के बारे में, ठीक है, कि कोक को जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कोक जो हमारे पास उसको कैसे ऑब्टेन किया जाता है। ये है एमोर्फस, ठीक है, एमोर्फस सही है, एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। पीछे जो क्रिस्टल की है तो यहाँ पर आप हेडिंग लगा लीजिए कि एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन, और ये इम्प्योर फॉर्म है कार्बन की। क्या है, इम्प्योर फॉर्म, प्योर नहीं है, इम्प्योर है। बिल्कुल बात को ध्यान से नोट कीजिएगा कि ये जो है सारे तीन जो हमारे पास ये क्या है, इम्प्योर एमोर्फस फॉर्म ऑफ किसके है, कार्बन एटम के, ठीक है, एलोट्रोप। तो कोक पहला आ गया, तो उसके बाद चारकोल, और थर्ड जो है वो क्या आ गया, कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक आ गया थर्ड। तो पहले जो हम कोक को पढ़ लेते कि कोक जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है, तो बिल्कुल बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो कोक के बारे में जान लेते हैं। अब कोक को जो हम जब क्या करते हैं, डिजिटल डिस्ट्रक्टिव में रखते, मींस एब्सेंस ऑफ एयर में रखते, क्या करते हैं, एब्सेंस ऑफ एयर में रखते, तो हमारे पास क्या बनता है, कोक की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है, कोक की फॉर्मेशन। ये आ गया एब्सेंस ऑफ एयर में क्या किया, इसको हीट किया, ठीक है, तो क्या बना हमारे पास, कोक की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट एमोर्फस एलोट्रोप ऑफ कार्बन। दूसरा कौन है, दूसरा क्या है हमारे पास, चारकोल। तो चारकोल जो है चार टाइप से ऑब्टेन किया जाता है। कितने टाइप से, 4 टाइप से चारकोल को ऑब्टेन किया जाता है, चारकोल, ठीक है, COL, चारकोल। इसको मैं अच्छे से रब कर देता हूं, ठीक है, चारकोल। तो सेकंड है हमारे पास चारकोल, ये आ गया चारकोल। तो चारकोल के बारे में पढ़ते हैं। तो चारकोल जो है 4 टाइप से ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, 4 टाइप। तो फर्स्ट है हमारे पास वुड चारकोल, ठीक है, एक होता है वुड चारकोल, ये हमारे पास वुड चारकोल। अब वुड चारकोल को कैसे हीट किया जाता है, ऑब्टेन कैसे किया जाता है, तो जब हम क्या करते हैं, वुड को हीट करते हैं, ठीक है, वुड को क्या किया हमने, ये हमारे पास वुड को जो है हीट किया, हीट कर दिया, ठीक है, वुड को हीट कर दिया। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। तो हमारे पास जो है वो चारकोल क्या किया जाता है, ऑब्टेन किया जाता है। क्या करना है, वुड को लेना है, उसको हीट कर देना है लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, तो हमारे पास क्या होगा, जो वुड जो चारकोल है वो क्या हो जाएगा, ऑब्टेन। अब सेकंड आता है, सेकंड जो तुम्हारे पास है वो है, ये तो वुड चारकोल के बारे में आपने देख लिया, अब इसको रब कर रहा हूं। सेकंड जो है एनिमल चारकोल। कौन सा, एनिमल चारकोल, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल में क्या होता है, एनिमल चारकोल को बिल्कुल सेम करना है, लेकिन इसका और नाम भी है, इसे और क्या बोलते हैं, ब्लैक बोन, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोन ब्लैक, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बोन ब्लैक, बोन ब्लैक। ये जो है हड्डियों से किया जाता है, ठीक है, ऑब्टेन। क्या बोलते हैं इसको, बोन ब्लैक भी बोलते हैं, किसको, एनिमल चारकोल को क्या बोलते हैं, बोन ब्लैक। तो जब हम क्या करते हैं, बोन्स को हीट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बोन्स को हीट करते हैं, तो हमारे पास जो है वो क्या मिलता है, चारकोल मिलता है, ठीक है, एनिमल चारकोल। क्या मिलता है, एनिमल चारकोल। तो ये हो गया सेकंड टाइप, ठीक है, फर्स्ट की जगह क्या कर लो, यहाँ पर सेकंड कर लो। तो क्या हुआ, एनिमल चारकोल क्या बताया मैंने आपको, इसे जो बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बोन ब्लैक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोन ब्लैक। और ये ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसको भी क्या करना होता है, हीट ही करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास जब हम बोन्स को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, एनिमल चारकोल। अब थर्ड जो हमारे पास वो है सुगर चारकोल। क्या, सुगर चारकोल। ये जो है प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है, बिल्कुल ध्यान से बात को याद रखिएगा। एमोर्फस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन सी है, सुगर चारकोल, सुगर चारकोल। ये आ गया सुगर चारकोल। तो सुगर चारकोल में सिंपल करना क्या है, सुक्रोज ले लेना है, ठीक है, C12H22 एंड O11 इसको ले लिया। अब इसको क्या कर देना है, कंसंट्रेटेड H2SO4 में क्या कर देना है, हीट कर देना। तो हमारे पास क्या बनेगा,
12 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन और पानी जो है वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाटर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो शुगर चारकोल क्या है, ये हमारे पास सुक्रोज, ठीक है, ये जो है वो क्या है, सुक्रोज। जब हम क्या करते हैं, सुक्रोज को कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो 12 कार्बन बनते हैं, ठीक है, और हमारे पास H2 जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। क्या हो जाता है, H2O जो है वो क्या हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो ये था हमारे पास थर्ड, ठीक है, थर्ड जो शुगर चारकोल वो डिस्कस किया। ये आ गया हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल में आपको पता है, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो किसे ऑब्टेन की, एक्टिवेटेड चारकोल जो है वो कई बार क्या होता है, खुद की गैस को ही क्या कर लेता है, खुद की गैस की वॉल्यूम को एड्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, खुद की गैस की वॉल्यूम को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है। तो इसकी एड्जॉर्ब कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और हीट करना पड़ता है, और टेम्परेचर कितना देना पड़ता है तब 1273 केल्विन पर इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। किसको, एक्टिवेटेड चारकोल को क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। कितने टेम्परेचर पर, 1273 केल्विन पर इसको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। तो इसकी एड्जॉर्ब कैपेसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और हीट करने से इसमें जो इम्प्योरिटी होती है जैसे कि हाइड्रोकार्बन, ऑक्सीजन एटसेट्रा वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, जिसकी वजह से ये क्या कर जाता है, स्टिक कर जाता है। तो ठीक है, ऐसे जो है वो एक्टिवेटेड चारकोल की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। अब जो नेक्स्ट है वो हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल तो डिस्कस हो गया। अब है कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक, और इसे और क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास कार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक, और क्या बोलते हैं इसको, लैम्प ब्लैक, लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया कार्बन ब्लैक, और इसे क्या बोलते हैं, लैम्प ब्लैक भी बोलते हैं। तो कैसे बनता है ये हमारे पास कार्बन ब्लैक और लैम्प ब्लैक जो है वो कैसे ऑब्टेन किया जाता है। जो कार्बन ब्लैक और लैम्प ब्लैक है वो क्या है, एमोर्फस, प्योर एमोर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है। इसमें जो है वो 98 से लेकर 99% तक क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट होता है। कितना, 98 से लेकर 99% तक जो इसमें कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ये क्या है, जो कार्बन ब्लैक है वो एमोर्फस प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन एटम है। इसको ऑब्टेन कैसे किया जाता है, इसको ऑब्टेन किया जाता है हाइड्रोकार्बन से, जैसे कि नेचुरल गैस होगी, और फिर कैरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, फिर तारपीन ऑयल हो गया, एस्टिलीन हो गया। तो इनको जो है, जो रिच कार्बन जो है मैंने आपको कंपाउंड बताया, इनको जो है वो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, बर्न किया जाता है, जिससे हमें सूट मिलती है। तो सूट को जो है वो ब्लैक में बैठ करके, ठीक है, उसको ड्राई करके क्या मिलता है हमारे पास, ये कार्बन ब्लैक और लैम्प ब्लैक की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। तो ये था आज का ऑल अबाउट लेक्चर, जो कि एलोट्रोप पे था। कार्बन के एमोर्फस एलोट्रोप भी डिस्कस हो चुके हैं, और कार्बन की क्रिस्टलाइन एलोट्रोप भी मैं आपको बता चुका हूं। तो अब जो है हम आगे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जो है कुछ कार्बन के इंपॉर्टेंट कंपाउंड डिस्कस करेंगे, कार्बन और सिलिकॉन के, उनके रिएक्शन देखेंगे। तो इस वीडियो में आज इतना ही था। अपना प्यार देते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। और वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।